नमस्कार, कैसे हो सब लोग। आज अपनी क्लास जो है पीछे क्लास चल रही थी अपने ब्याज जो टॉपिक चल रहा था, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज को अपन ने सही अरसे से समझा था और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज अपन पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही, फिर भी आज समझ लेते हैं और वापस। साधारण ब्याज किसको कहते हैं? जो सिर्फ ब्याज के ऊपर समय सीमा यदि बढ़ जाती है तो उसके ऊपर जो है वो मूलधन समान रहता है, और चक्रवर्ती ब्याज में समय सीमा यदि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में मूलधन जो है वो बढ़ जाता है। जो है वो मूलधन जो है वो मूलधन के अंदर ब्याज शामिल होकर के और क्या बन जाता है, वापस वो पुनः नए वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। जो नए वर्ष का जो मूलधन होगा वो पहले वर्ष का मिश्रधन कहलाएगा, पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो दूसरे वर्ष का क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। तो अपन ने पढ़ा। अब साधारण ब्याज को अपन ने समझा, तो साधारण ब्याज के अंदर जो है वो इतने जो है वो लेंथी क्वेश्चन नहीं होते हैं, सीधी सीधी पूछा जाता है। और जबकि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हैं और उसमें जो जो कंडीशन दे रखी है उन कंडीशन के आधार पे जो है वो पूछा जाता है। सबसे पहले सादा चक्रवर्ती ब्याज का चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 का समय माइनस मूलधन। यह फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती ब्याज का। अब इस फॉर्मूले के साथ साथ में आपको कुछ शर्तें हैं चक्रवर्ती ब्याज के अंदर, उनको आपको ध्यान में रखना है। पहली शर्त क्या है? समय को पर जो है वो किस समय पैसे वापस लौटाए जाएंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। सबसे पहले उसकी कंडीशन क्या होगी? वार्षिक। कहने का मतलब है जो समय जो है वो धन उधार दिया जाता है उस समय यह पाबंद होता है ले जाने वाला कि वो कितने समय बाद वापस लौटाएगा, एक समय के बाद। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक वर्ष के बाद में, तो उसको कहते हैं वार्षिक। दूसरा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक के अंदर किस प्रकार से, जो अर्धवार्षिक के अंदर जो है वो अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने के बाद में ब्याज लौटाया जाएगा, ब्याज और उसका जो है मूलधन हर 6 महीने के बाद। ये साल भर के बाद लौटाता है, ये अर्धवार्षिक में हर जो है वो 6 महीने के बाद। उसके बाद होता है अर्धवार्षिक के बाद में तिमाही, और 3 महीने के बाद में जो है वो ब्याज लौटाया जाता है। तो ये कंडीशन है, वार्षिक है, अर्धवार्षिक है और तिमाही है। और तिमाही के अंदर किस प्रकार की कंडीशन होती है, अर्धवार्षिक में किस प्रकार से होती है और वार्षिक में कैसे होती है। तो अपन प्रत्येक को जो है वो अलग अलग ढंग से कटिंग करेंगे। तब इसमें देखो ये ध्यान रखना, दर समान रहती है। क्या होती है? दर समान रहती है। अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अर्धवार्षिक में दर आधी, अर्धवार्षिक में दर आधी हो जाती है और इसमें हो जाएगी दर चौथाई, हो जाएगी। चौथाई का मतलब यदि 12% दे रखी है तो उसका चौथाई 4 मतलब 3% हो जाएगी। दर आधी का मतलब 10% दे रखी है तो 5% हो जाएगी। और इसमें दर समान रहती है, वार्षिक में कोई बदलाव नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन वार्षिक का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। वार्षिक में क्या कंडीशन है? देखो, राम ने 5,000 रुपये श्याम से चक्रवर्ती ब्याज से
एक वर्ष के लिए 10% की दर से उधार लिए तो एक वर्ष बाद या एक वर्ष के बाद में लिख दो, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ब्याज कितना देना पड़ेगा, कितना देना होगा। क्या क्वेश्चन है, राम ने 5,000 रुपये श्याम से चक्रवर्ती ब्याज से एक वर्ष के लिए चक्रवर्ती 2 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार लिए, 10% की दर से उधार लिए तो 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज संयोजन की शर्त वार्षिक है, क्या है, ब्याज संयोजन की शर्त जो है वो क्या है, वार्षिक है। बहुत सिंपल प्रश्न। सबसे पहले इसमें आपका फॉर्मूले में मूलधन क्या है वो लिख दो। ये इनको मूलधन कितना है, देखिए यहाँ पे 5,000 रुपये। उसके बाद में दर कितनी है, 10%, और समय कितना है, 2 वर्ष बाद, तो समय लिख दो 2 वर्ष। बस इन समय इनको जो फॉर्मूले की टर्म्स है उनके आप जो वैल्यू रख दो। अब वैल्यू रखने के बाद में लिख दो आप चक्रवर्ती ब्याज बराबर। सबसे पहले मूलधन कितना है, 5,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है, 10%, 10/100, और घात समय कितना है, 2 वर्ष माइनस 5,000। बहुत सिंपल। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 5,000 ये हो जाएगा आपके, इनको लसअप लेके सॉल्व करना पड़ेगा। लसअप लोगे तो क्या आएगा, 100 लसअप आ गए। 100 का भाग, 1 का भाग 100 में 100 बार जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 10 और समय 2 माइनस 5,000। अब इसको हल करोगे, 5,000 गुणा 100 और 10 कितने, 110/100 गुणा 110/100 माइनस 5,000। ये ऊपर घात 2 है इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया, 2 बार लिख दिया। घात 2 है तो 110/100 110/100 2 बार लिख दिया। 1 2 1 2 1 और 1। अब ये वापस और 0 इससे कट रहा है, ये काट दिया। अब क्या बचा देखो आप, 5 गुणा 110 गुणा 11 माइनस 5,000। अब इनका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 11 इंटू 11 121, और पीछे 0 लग गया, 1210 माइनस 5,000। 1210 को 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0 5 और 10 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6,050 माइनस 5,000 कितना रहा, 1,050। 1,050 क्या आया, 1,050 ब्याज आया। 2 साल के बाद में 5,000 रुपये पर 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से यदि ब्याज संयोजन की शर्त वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद वो कितना ब्याज लौटाएगा, 1,050 रुपये। अब यदि अपन जो है यहाँ से इस चक्रवर्ती ब्याज को मैं यदि साधारण ब्याज के, यदि यही पैसे राम 5,000 रुपये श्याम से साधारण ब्याज की दर से उधार लेता
तो 2 वर्ष बाद उसको कितना लौटाना पड़ता। देखिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि साधारण ब्याज से यदि वो देता है, साधारण ब्याज से वो यदि देता है तो जो है वो साधारण ब्याज से उसको कितना ब्याज चुकाना। अब साधारण ब्याज मूलधन, फॉर्मूला आपको याद होगा, साधारण ब्याज बराबर समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। अब समय कितना है 2 वर्ष, मूलधन कितना है 5000, दर कितनी है 10% बटे 100, 1 2 1 2, ये तो हो जाएगा आपके 2 गुणा, ये हो जाएगा आपके 500 और 2 कितने हो गए 1000। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया साधारण ब्याज 1000 रुपये, जबकि यहां पे कितना आ रहा है 1050 रुपये। अब ये जो 50 रुपये अतिरिक्त प्राप्त हुए यही क्या कहलाता है साधारण ब्याज कहलाता है। यही क्या, सॉरी, चक्रवर्ती ब्याज के कारण ही ये जो अतिरिक्त 50 रुपये उसको मिल रहे हैं, ये 50 रुपये अतिरिक्त जो उसको मिल रहे हैं वो चक्रवर्ती ब्याज के कारण मिल रहे हैं। तो ये तो हुआ आपने साधारण ब्याज से और ये हुआ चक्रवर्ती ब्याज से। चक्रवर्ती ब्याज में मैंने आपको बताई कंडीशन जो है वो कंडीशन देखनी पड़ेगी, उसकी शर्त क्या है ब्याज संयोजन की। अभी तो अपने वार्षिक में किया तब थोड़ी उलझन कम है, अर्धवार्षिक में जाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा होगी और तिमाही में जाएंगे तो और ज़्यादा होती रहेगी। तो इस प्रकार से जो है ये अपने एक प्रश्न किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीता 15,000 रुपये 5% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता से उधार लेती है। सीता 15,000 रुपये 5% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता से उधार लेती है। यदि ब्याज संयोजन की शर्त वार्षिक हो तो 3 वर्ष बाद सीता कितनी राशि लौटाएगी। कितनी राशि लौटाएगी। देखिए समय कितना है 3 वर्ष, मूलधन कितना 15,000, दर कितनी है 5% और ब्याज संयोजन की शर्त क्या है वार्षिक। बस यही, इन्हीं को आप जिन जिन के ऊपर मैंने गोला किया है इनके ऊपर आप ध्यान रखिए। मूलधन कितना 15,000, दर कितनी 5% और 3 वर्ष समय और वार्षिक। तो अब कितनी राशि लौटाएगी आपको क्या ज्ञात करना है, आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है मिश्र धन। तो आप सीधा ही लिखोगे मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है 15,000,
1 प्लस दर कितनी है, दर 5%, 5/100, समय कितना 3। अब यहाँ पे मिश्र धन जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ माइनस मूलधन नहीं होगा, बस याद इस चीज का ध्यान रखें। 15,000 गुणा ये हो जाएगा आपके 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100। अब इसको आप 3 बार मैंने क्यों लिखा, क्यों ऊपर घात 3 है इसलिए 3 बार लिख दिया। ब्याज संयोजन की शर्त वार्षिक है, कोई दर में बदलाव नहीं होगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 1 2 3, 1 2 और 3 ये कट गए। अब 5 के पाड़े से 5 3 15, 5 दूनी 10, वापस 5 के पाड़े से और कट रहा है 20 × 5 100 और 21 × 5 105, वापस 5 का दिया 21 बार, 5 चौक 20। तो ये आपके आंसर आ गया। अब और किसी में भाग नहीं जाएगा। 3 गुणा 105 गुणा 21 गुणा 21 बटा 2 गुणा 4, 105। इसको आप गुणा करोगे तो ये जो है 315 गुणा ये हो जाएगा आपके 441, 21 21 1 4 21 1 3 और 2, 1 2 21 गुणा 2 42, 1 4 441। कितने हो गए 441 बटे हो जाएंगे 8। अब इनका आप 315 और 441 को गुणा करके 8 से विभाजन करोगे तो आपके क्या हो जाएगा, ये उसका 3 वर्ष बाद जो है वो ब्याज आ जाएगा। ये है इस प्रकार, सॉरी ब्याज नहीं आएगा, मिश्र धन आएगा टोटल, ठीक है ना। ब्याज सहित वो इतना धन जो है वो सीधा इतना धन 15,000 के साथ में जोड़ के इतना वो क्या करेगी, वापस लौटाएगी। तो ये अपना साधारण ब्याज हुआ वार्षिक दर से। कैसे हुआ, वार्षिक दर से साधारण ब्याज हुआ। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं बहुत, जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का उपयोग हो। सीता व गीता किसी साहूकार से 5-5 हजार रुपये 5-5 हजार रुपये 2 वर्ष के लिए 5-5 हजार 2 वर्ष के लिए 5-5 हजार 2 वर्ष के लिए 5,000 पहले आ चुका है, एक बार 5,000 की जगह यहाँ पे 7,000 कर दो। 7,000 जो है वो 1,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लेती है।
2 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार लेती है यदि सीता साधारण ब्याज से व गीता चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से दर दे दी 10% के लिए। मूलधन आ गया 7,000 रुपये 2 वर्ष के लिए। गीता चक्रवर्ती ब्याज से वार्षिक से उधार लेती है तो दोनों द्वारा वहन ब्याज का अंतर ज्ञात करो। ब्याज का अंतर ज्ञात करो। सीता और गीता किसी साहूकार से 7,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार लेती है यदि सीता साधारण ब्याज से और गीता चक्रवर्ती ब्याज से। चक्रवर्ती ब्याज की संयोजन की शर्त भी दे दी। ध्यान रखना, वार्षिक उधार लेती है तो दोनों द्वारा वहन ब्याज का अंतर ज्ञात। दोनों के द्वारा जो जितना ब्याज वहन किया जाता है उस ब्याज का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं, सीता वार्षिक साधारण ब्याज से, तो यहां लिख देते हैं अपन सीता। सीता के ब्याज की गणना, ब्याज की गणना क्या होगी, बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 7,000, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितनी है 10% बटे 100, 1 2 1 2 70 700 और 700 गुणा 2 बराबर 1,400 रुपये। तो साधारण ब्याज क्या आया 1,400 रुपये वो वहन करेगी। कौन, सीता साधारण ब्याज से। अब ये चक्रवर्ती ब्याज से, ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 का समय माइनस मूलधन। मूलधन कितना है 7,000 रुपये, 1 प्लस दर कितनी है, दर 10%, 10 बटे 100 का समय कितना है 2 वर्ष माइनस 7,000। तो 7,000 1 प्लस दर 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 माइनस 7,000। अब इसको आप पूरा कैलकुलेशन करके करते हो तो अभी आपकी इच्छा, नहीं तो मैं यहाँ से 7,000 यहाँ पे 7,000 यहाँ पे, 7,000 को कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 माइनस 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। 0 0 0 0 कट गए तो ये हो जाएगा 7,000, ये हो जाएगा 11 इंटू 11 121 बटे 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7,000 गुणा 121 माइनस 100 बटे 100। इसको कैलकुलेट करोगे, मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7,000 गुणा 121 में से 100 गए, पीछे कितने रहे 21 बटे 100, 0 0 0 से 0। अब इससे 70 गुणा 21 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके 7 7 दूनी 14 और ये 1,470 रुपये। कितना आया 1,470 रुपये आया, और यहाँ पे कितना आया 1,400 रुपये। अब ब्याज का अंतर क्या होगा, अंतर कितना होगा, दोनों के द्वारा एक 1,400 रुपये वहन करता है सीता, और गीता जो है वो 1,470 रुपये वहन करती है, तो दोनों द्वारा ब्याज का अंतर क्या होगा 1,470 माइनस 1,400 बराबर 70 रुपये। तो 70 रुपये जो अतिरिक्त वहन कर रही है कौन, गीता। वो गीता किस लिए साहूकार अतिरिक्त क्यों है, क्योंकि उसने ब्याज से जो है वो उसको चक्रवर्ती ब्याज से दिया था, जबकि इसको जो है वो साधारण ब्याज से दिया था। ये अपने आज जो है वो
मैंने एक कंडीशन की शर्त कराई, साधारण ब्याज से जब वार्षिक हो तब। अब यदि अर्धवार्षिक होगी तब कैसे होगी, इसके लिए अपन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि यदि ब्याज संयोजन देने की वो शर्त पीछे जो लिख रहा है, ये वार्षिक मैंने लिखा, वहाँ पे अर्धवार्षिक लिखा हुआ मिलेगा आपको कि हर 6 महीने के अंदर वो क्या कर रहा है, ब्याज संयोजन कर जो है वो ब्याज दे रहा है। तो ब्याज संयोजन की वार्षिक अर्धवार्षिक शर्त होगी तब कैसे होगा और कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके लिए अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को आज आपको बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है वो देखना, देखने के बाद लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।